ये मटियाला विधानसभा हो या द्वारका, उनका मेन एंट्री पॉइंट कंजेस्टेड रहता है। सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक समस्या है। तो पिछले 10-15 सालों से हम जितने भी स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनसे मांग करें कि यहाँ फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। तो हमारी सबसे पहली कोशिश तो ये रहेगी ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए उच्च स्तरीय लेवल पे केंद्र सरकार से बात की जाए, और जो सेक्टर 1, 6, 4, 5 की रेड लाइट है, चाहे 10 की क्रॉसिंग है, राजापुरी वाली रोड है, इनमें 3 से 4 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। दूसरा, यहाँ जो मिक्स लैंड के कारण ट्रैफिक समस्या है, उसके लिए पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। जो हमारे ऑफिस के सामने वाली रोड देख लीजिए, सेक्टर 6-10 की मार्केट है, वहाँ जो डीडीए ने मार्केट बनाई थी और जो पार्किंग की जगह छोड़ा है उसको एमसीडी को दे दिया गया, वो ठेकेदार को दे दिया गया। और ठेकेदार को पैसे देने के लिए लोग डरते हैं, बचना चाहते हैं, इसलिए रोड पे लगा रहे हैं। तो वो एक हम चाहेंगे कि सरकार से बात करके कि हर मार्केट के पास पार्किंग की व्यवस्था की जाए, मल्टी लेवल पार्किंग हो या अंडरग्राउंड पार्किंग हो। सेक्टर 6-10 की मार्केट है, 4, 5, 11, 12 की है। तीसरी समस्या हमारे यहाँ हाट बाजार की है। आप देखते हैं कि बुधवार है, बृहस्पतिवार है, संडे है, मंगलवार है, कई हाट बाजार लगते हैं। डीडी की बहुत जमीन खाली पड़ी जहाँ पे गंदगी भरा हुआ है। और मैंने पिछले 15 सालों में जितने सांसद रहे, विधायक, उनसे कहा कि इन जमीनों को यूज करने दिया जाए मार्केट के लिए। वो यूज नहीं करने दिया जाए और वो मार्केट मंगलवार बुधवार को तो पूरा ट्रैफिक जाम लग जाता है। चौथा है सड़कों की साफ सफाई में। देखिए आप जितने फुटपाथ हैं और डिवाइडर सेपरेटर है, इतनी गंदगी है, लगता ही नहीं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कोई पेड़ों की ट्रिमिंग होती हो। धूल मिट्टी गंदगी भरी हुई। पांचवी समस्या सीसीटीवी का और डार्कनेस का है। छठी समस्या पुलिस प्रशासन की भी है कि पुलिस की चौकियां जो बनी हुई है वाइट पे, जो रेड लाइट चौराहे पे, वो उस तरह से प्रॉपर काम नहीं कर रही। तो मूलभूत समस्या कई हैं। डीडी पॉकेट्स हैं। जितने अभी तक विधायक बने और जनप्रतिनिधि, वो कॉलोनियों को महत्व देते हैं पानी के लिए, क्योंकि वोट बैंक वहां मिलता है। वो समझते हैं कि अर्बन सीट एरिया है, यहाँ से वोट बैंक मिलता नहीं, इसलिए हम पानी ना दें। तो गर्मी के दिनों में द्वारका वार्ड ए, द्वारका वार्ड बी, इनको खासकर पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है। विधायक को फोन करो, विधायक फोन नहीं उठाते। वो जब दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहो, वो कहते हैं जी नेताजी का आदेश है कि आप कॉलोनी को पानी दीजिए। तो हम कोशिश करेंगे कि सामंजस्य रहे और सभी को समग्रता के साथ पानी की उपलब्धता हो। देखिए पिछले 11 साल से दिल्ली की जनता ने स्वीकार कर लिया कि हमसे 2013 में गलती हुई। उन्होंने उस समय के जो आंदोलन चला, अन्ना आंदोलन हो या केजरीवाल जी का हो, भाजपा का हो, तो मिसगाइडेड हो। अब उन्हें लगता है कि हमें इस दिल्ली में दोबारा से कांग्रेस की सरकार जरूर है। सर, लोकसभा में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक हो जाती है, फिर विधानसभा में यही चर्चाएं होती है कि गठबंधन होगा, लेकिन नहीं होता है। तो ये कितना मुश्किल होगा जिनके साथ आप वोट मांग रहे थे उनके खिलाफ मांग रहे देखिए जो लोकसभा का चुनाव है वो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ था। हम इसलिए दोनों गठबंधन से केंद्र सरकार के विरुद्ध थे। आज दिल्ली का चुनाव है। दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पे लड़ा जाएगा। इसलिए जो दिल्ली में सरकार है, आम आदमी पार्टी की, उसने 11 सालों में जो विकास के काम रुक गए हैं, जो कि हमारी कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित के समय में जो 15 सालों में काम हुआ, उनको वो मेंटेन भी नहीं कर सके। इसलिए अब हमें दिल्ली की जनता को न्याय दिलाने के लिए बदलाव की बात कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार लाने के लिए हम जनता से आग्रह कर हैं। तो दिल्ली में आपने न्याय की बात की, न्याय यात्रा भी निकाली गई थी हाल फिलहाल में। आप मटियाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, अगर मटियाला विधानसभा की बात करें तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर सख्त से सख्त काम करने की जरूरत है? पिछले 10-11 सालों में आम आदमी की पार्टी की सरकार ने मटियाला जैसी जो विधानसभाएं पश्चिमी दिल्ली में, उन सभी को सहायता दिया ही नहीं। उनको पूरे मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, इनका फोकस ईस्ट दिल्ली की तरफ ही ज्यादा है। जितने भी डेवलपमेंट के वर्क है आप खुद देख लीजिए, आप पत्रकार हैं। पिछले 10 सालों में इस पश्चिमी दिल्ली में क्या विकास के काम हुए। पहले केजरीवाल जी कहते थे कि हमारे को किसानों से दुनिया जमीन मिल रही है, हम स्कूल्स खोलेंगे प्राइवेट। कौन सा स्कूल खोले किसान की? 1 एकड़ जमीन, 1 इंच जमीन किसी किसान ने दान में नहीं दी। उसी तरह से उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक किया। आज मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत है। उन्होंने कहा स्वराज सभा चलाएंगे। स्वराज सभा कौन सा हुआ? उन्होंने कहा कि हम जितने बिल हैं वो बिल तब पारित होंगे सड़कों की जब वो मोहल्ला सभा से पारित हो जाएंगे। सड़कों की हालत आपको पता है। इसलिए दिल्ली मटियाला विधानसभा, खासकर पश्चिमी दिल्ली के सभी 10 विधानसभा, मटियाला तो है ही, तो इनका घोर उपेक्षा हुआ है और विकास की गति रुक गई। क्या लगता है सर इस बार कांग्रेस वापसी करेगी? क्यों नहीं। आप 15 साल पहले देखिए, हमने जो हॉस्पिटल बनाया है,
खेड़ा डाबर में उसको देखिए, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बना, तो ये सब 15 साल पुराने बने ना, क्षेत्र का विकास हुआ। जितने केंद्र की सरकार की एनसीएलटी, जो राष्ट्रीय प्राधिकरण है न्याय का, उसका खुला। चुनाव आयोग का कार्यालय यहाँ बना। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है। तो केंद्र की भारत वंदना पार्क का प्लानिंग किया गया। तो हमें उम्मीद है कि इस बार की जनता आम आदमी के बजाय, जो हमारा वोट खिसक गया था आम आदमी के बहकावे में, वो दोबारा हम लाभ प्राप्त कर पाएंगे, लेकर आएंगे।